हेलो मॉन, प्लीज टेल मी सब ठीक है। खुशखबरी दे क्विकली। क्या खुशखबरी दूं आपको दी? यहाँ सब खराब हो गया, सब गड़बड़ हो गया है। हट, गड़बड़ हो गया मतलब? तू लेट पहुंची वहां पर, तब तक सब कुछ हो गया था दोनों के बीच में। मतलब दोनों दो से एक हो गए। Won't I feel like killing myself? How could this happen? Are you mad? एक तो यहाँ मेरा वैसे दिमाग खराब हो रहा है, ऊपर से आप मेरे जले पे नमक छिड़क रहे हो, इसलिए फोन किया मैंने आपको। मैं जले पे नमक छिड़क रही हूँ? अरे तूने ही तो बोला ना अभी मॉन। दी, मेरा वो मतलब नहीं था, और जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? Oh, thank God, thank God. फिर तू इतनी परेशान क्यों साउंड कर रही है? इतनी हाइपर क्यों है? Everything's good, right? क्योंकि मैंने जो देखा ना, you won't even imagine, आप सोच भी नहीं सकते। अब बोलो, वो उस सेक्सी सी ड्रेस में कमरे में आरवी के साथ कर क्या रही थी? हाँ? And just imagine जब मैंने saw her walking out in that dress, मेरा क्या हाल हुआ होगा? Of course होगा मॉन। I can totally understand you. लेकिन तुझे तो शुक्र मनाना चाहिए ना। दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ है, which is a great news मॉन। होने तो मैं कुछ दूंगी भी नहीं, कुछ भी नहीं होने दूंगी। इससे पहले कुछ होना, मैं उस पूर्वी की ना जान। ओह, इस लड़की से बच के रहना। ये वही लड़की है जो रूम के बाहर अजीब अजीब हरकतें कर रही थी, समझे? लगता है शायद पागल हो गई। हाँ हूँ मैं पागल, पूरी तरह हो चुकी हूँ। अगर यहाँ रुके ना तो मार के दिखाऊंगी मैं कितनी पागल हूँ। अरे अरे, निकलो यहाँ से। चलो यहाँ से, पागल कहीं की। मॉन प्लीज, पागलपन छोड़, खुद को कंट्रोल कर मॉन। तुझे मार धाड़ करने भेजा मैंने वहाँ पर। वायलेंट कैसे हो सकती है मॉन तू? मॉन तू गलत ट्रैक पे जा रही है। मैं गलत ट्रैक पे जा रही हूँ? नाउ लिसन टू मी, तू ना वहाँ पर गलत तरीके से गई है। इफ आई मे से इलीगली गई है तू वहाँ पर। अगर कोई भी हरकत करी ना तूने, तेरा असली चेहरा ना उन सबके सामने आ जाएगा। What the hell do you mean मेरा असली चेहरा? देख पहले तो शांत हो जा, सोच समझ कर प्लान कर। आरवी और पूर्वी अपने हनीमून पर भजन कीर्तन करने नहीं गए ना? हनीमून है, ये सब होता है, इट्स कॉमन मॉन। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि कॉमन सेंस है। थैंक यू फॉर द न्यू नॉलेज। आरवी अगर हनीमून पे ये सब कुछ करेगा ना, या किसी के साथ भी जाएगा, तो वो सिर्फ मैं हूँ। आरवी के साथ हनीमून पे ये सब करने का हक सिर्फ मेरा है। यू गॉट दैट? तू उसे रास्ते से हटा दे, आरवी के कमरे के अंदर चली जा। राइट, अब यही करूंगी मैं। जब घी सीधी उंगली से निकल ही नहीं रहा है, तो उंगली टेढ़ी तो करनी ही पड़ेगी ना। दिस इज व्हाट आई विल डू। ऑल द बेस्ट माय डेविल सिस्टर। थैंक्स। ये वाला थोड़ा संभाल के, टूट सकता है सामान। हाँ, आराम से। चिंता मत करो मैडम, हमारा रोज का काम है। अच्छा, भैया सुनिए, मैंने आपको 5,000 दिए थे ना 2 टेम्पो के लिए। आप एक ही लेकर आए तो आपको मुझे 2,500 लौटाने हैं, ठीक है? मैडम जी, वो तो हो गया हिसाब बराबर, पैसे उतने लगने हैं। ऐसे कैसे बराबर हो गया? मैंने आपको 2 टेम्पो को पैसे दिए थे, आप ये गलत कर रहे हैं। आप प्लीज मेरे पैसे लौटाइए, बहस मत कीजिए। मैडम जी देख रहे हो ना कैसे 2 टेम्पो का सामान एक में ही भर लिया है। अब रास्ते में अगर पुलिस ने पकड़ा, जुर्माना तो मुझे अपनी जेब से भरना पड़ेगा ना। ये तो मेरी कलाकारी है, मैं कैसे लेके जाऊंगा इसको संभाल के सेफ। देखिए, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको पूरे पैसे दिए थे। आप आधे में ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत है। आप प्लीज मेरे पैसे लौटाइए। मैडम जी कुछ गलत नहीं है, आपका सामान पहुंचने से मतलब है ना, वो 1 में जाए या 2 में जाए, आपको इससे क्या दिक्कत है? फिर कैसी बातें कर रहे हैं? और एक सेकंड, आपको ये नहीं लग रहा है ना कि औरत है तो कुछ भी करेंगे तो चुप हो जाएगी? देखिए, मैं भी बिजनेस करती हूँ, मुझे समझ में आती चीजें। आप ये गलत करें, प्लीज मेरे पैसे लौटा दीजिए आप। मैडम बिजनेस करते हो तो बिजनेस को समझो ना, 2 पैसे आप भी कमाते हो तो हमें भी कमाने दो ना। आपको तो सामान पहुंचाना है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना आपको? क्यों फालतू में पंगा ले रही हो? आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। समझदार हो, समझ गई। अब मेरा टाइम खराब मत करो और मुझे जाने दो। जाओगे तब ना, जब मैं जाने दूंगी। यही रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ, फिर देखती हूँ कि तेरे को बात समझ नहीं आती। एक बार बोला ना मुझसे पंगा मत लेना। कि क्या बदतमीजी है? मेरा फोन वापस दो। आप ऐसे फोन ही छीन सकते, फोन वापस दो। हेलो, मैं आपको ना थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, एक इमरजेंसी आ गई है। हाँ पापा, प्लीज प्लीज परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। बस यस, आई विल बी देयर, मैं पहुँच जाऊंगी टाइम पे। आई सी यू देयर, ओके? प्लीज डोंट वरी। ओके बाय।
क्या? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हें देखने में, जो कर रही हो करो। क्या? पता चल जाएगा। ये क्या कर रहे हो तुम? बॉक्सिंग कंपटीशन कर रहा हूँ। समझ में नहीं आता? तुम्हारी जिप अटक गई है, हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारी। और क्या कर रहा हूँ? अच्छा, मेरी शक्ल पे तुम्हें बेवकूफ लिखा हुआ दिख रहा है। मुझे सब समझ आ रहा है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। क्या? दूर हटो, जाओ वहाँ पे। नहीं, एक मिनट, मतलब क्या है तुम्हारा? क्या कर रहा हूँ मैं? ओह अच्छा, मैंने तुम्हें वो मौके पे चौके वाली बात बोली थी, तो उसका बदला ले रही हूँ मुझसे। तो रॉन्ग मैडम, मैंने तरस खाया था तुम पे, सोचा तुम्हारी हेल्प करूं मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम मेरे टाइप की नहीं हो। मेरी टाइप की नहीं हो। मैं जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को। मेरी टाइप की नहीं हो बोलकर ना पास आने का मौका ढूंढते हो। दादी ने डांस क्या करा दिया? बहुत फ्री हो गए तुम तो। फ्री मैं नहीं हुआ था, फ्री तुम हुई थी। ऐसे डांस कर रही जैसे जन्मों जन्मों का साथ है हमारा, जैसे हम एक दूसरे के लिए बने हो, जैसे तुम मेरे प्यार के लिए वेट कर रही थी पूरी जिंदगी। हमारी प्यार की कहानी चल रही है यहाँ पर। हाँ तो दिखाना पड़ा, क्योंकि दादी थी, उनको बताना पड़ा कि हम हस्बैंड वाइफ है। आई मीन नॉर्मल हस्बैंड वाइफ है। तो नॉर्मल करना था, एक्स्ट्रा नहीं। जितनी जरूरत थी उतना करना था। तुमने जरूरत से बहुत ज्यादा कर लिया, बहुत ज्यादा प्यार दिखाया तुमने। वो भी नकली, नाटक, फेक। देखो, तुम ना मुझे नकली और फेक मत बोलो। अब तुम नकली को नकली नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? तुम फेक हो तो फेक ही बोलूंगा ना। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। फेक बोलते रहो, मैं कान बंद कर। फेक 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 फेक। देखो, मैं तुमसे बात भी नहीं कर रही हूँ। तुम जैसे लड़कों को ना मैं अपने आसपास में नहीं भटकने देती। क्या? ओह गॉड, क्या बोला तुमने? क्या? ऐसे क्या हंस रहे हो? क्या? क्या कहा तुमने? भटकने नहीं देती? अरे तुम्हारे पास भटकना कौन चाहता है? और एक काम करो, तुम मत भटको किसी के पास, ठीक है? अब गलती से यहाँ किसी के रूम में चली गई ना अंधेरे में, तो वो बेचारा डर जाएगा बंदा, बोलेगा ये कौन आ गया, किसको देख लिया मैंने? अच्छा, खुद को देखा है? तुम जैसे बड़े हैंडसम हो। कोई शक? मेरे पीछे कोई भी पागल हो जाएगा। ये क्या किया तुमने? ये किया, इसका मतलब नहीं पता है तुम्हें क्या होता है? रुको, मैं बताती हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जाओ जाओ, रहने दो। लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल थी, सीरियसली। ओह सॉरी, मैंने शायद गलत समझ लिया। तुमने क्या कहा भी कि लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल थी? कोई बात नहीं, तुम ना अपनी पर्सनालिटी पे थोड़ी और मेहनत करो तो पागल लड़कियां नहीं, नॉर्मल लड़कियां तुम्हें आंख उठा के देखें शायद। How dare you? क्या? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अननोन नंबर? ये किसका होगा? हेलो। हेलो, हाय, इज दिस खुशी? हाँ, मैं खुशी बात कर रही हूँ। Who's this? जी, मैं कौन बोल रही हूँ ये जान के ना आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। और जो मैं बताने वाली हूँ ना, वो बहुत ज़रूरी है, तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आपसे ज़्यादा आपकी बहन के लिए। पूर्वी। हाँ, पूर्वी। देखिए, इस वक्त ना आपकी बहन आरवी के बहुत बड़े जाल में फंसने वाली है। देखो, तुम कौन हो? अपनी वेलविशर ही समझ लीजिए। देखिए, मैं जो कह रही हूँ ना, इस बात को ध्यान से सुनिए। आप तो जानती है ना आरवी कैसा इंसान है, और जब उसके मन की नहीं होती, या जो वो चाहता है वो नहीं होता, तो वो कैसा हो जाता है। तो बस इसी के चलते वो पूर्वी के साथ बहुत बुरा करने वाला है। कौन हो तुम? और ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता?
देखो सीधे सीधे बात करो, घुमा फिराने की जरूरत नहीं है। अजीब लड़की हैं आप। मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ और उस पर फोकस करने के बजाय आप ये जानना चाह रही हैं कि मैं कौन हूँ। मैं कह रही हूँ ना, आपकी बहन मुसीबत में है। इस वक्त आपकी बहन आरवी के साथ सिल्वर मूनलाइट होटल में है, अपने हनीमून पर। व्हाट? और देखिए, हनीमून सिर्फ एक बहाना है, एक चाल है आपकी बहन को फंसाने के लिए। आरवी हनीमून के बहाने ना आपकी बहन की ऐसी वैसी फोटोज लेने वाला है और फिर नो 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 नो, वो ऐसे नहीं कर सकता, मैं नहीं करने दूंगी उसे ऐसे। एग्जैक्टली नहीं करने देना चाहिए, इसलिए तो मैं आपको ये सब बता रही हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ आप अपनी बहन से बहुत प्यार करती है, इसलिए वक्त रहते प्लीज उसे बचा लीजिए, वरना पता नहीं सुबह तक आरवी उसके साथ उसको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप समझ रही हैं मैं क्या बोल रही हूँ? एक रात की दुल्हन कहलाएगी वो, समझी तुम? एक रात की दुल्हन, छोड़ी हुई औरत कहलाएगी वो। मेरा काम था आपको बताना, मैंने बता दिया। अब आपकी बहन की इज्जत ना आप ही के हाथों में है। गुड लक। हाँ हेलो हेलो, यार भी अपने पागलपन में मेरी बहन को भी बर्बाद कर देगा। किसी भी हालत में उसे रोकूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फोन उठा। अब आरवी और मैं आराम से बैठ के बातें करेंगे, हनीमून हम सेलिब्रेट करेंगे और ये पूर्वी और उसकी बहन खुशी इधर उधर दौड़ती रहेंगी। ये लगा ना तीर निशाने पर। कृष्णा तुम क्या कर रही हो? तुम शूट मत करना, तुम रहने दो, तुम चलो यहाँ से। प्राची तुम जाओ, जाके कार में बैठो। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, तुम मेरे लिए आई हो, मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। प्राची यार तुम भी क्या हुआ? हाँ अभी तक तो बहुत फुदक रहे थे। हाँ इतनी बदतमीजी कर रहे थे क्या? प्राची तुम्हें क्या बोला था ये? नहीं कुछ नहीं, तुम चलो यहाँ से, हो गया ये, चलो। ऐसे कैसे? ये वाज योर मनी राइट? पैसे, इनके पैसे वापस करो। हाँ 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 कर दो। जल्दी करो। देख क्या रहे हो? फोन जाओ यहाँ से। एक मिनट, ये इनका सामान जहाँ भी पहुँचाना है ना, तुम वहीं पहुँचाओगे। अगर तुम कहीं इधर उधर गए या गायब हुए, माइंड इट, मैं तुम्हें ढूंढ के निकालूंगी और इतना मारूंगी ना, इतना मारूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे तुम। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैं पॉलिटिशियन की बेटी हूँ, बहुत पावरफुल हूँ मैं, समझ रहे हो तुम? समझ गया मैडम, अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी। गुड, गो। अच्छा तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ कैसे हो? तुमने मेरी बहुत हेल्प की, थैंक यू। प्राची यार, दोस्त हो तुम मेरी, ऑफ कोर्स करूंगी। ये तो अच्छा हुआ ना कि मैं यहीं से गुजर रही थी और तुम दिख गई। इसे एक बात तो मानना पड़ेगा, मेरे और तुम्हारे बीच ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। वरना सोचो, पूरी दुनिया में मुझे यही एक गली मिली थी जहाँ पे तुम अटकी पड़ी थी। कोइंसिडेंस तो बार बार नहीं हो सकता, कोई ना कोई तार तो हमारे जरूर जुड़े हुए प्राची, है ना? कुछ राब्ता तो जरूर है। ये लो मेरे दूसरे रफ्ता का कॉल आ गया। एक सेकेंड ना। हेलो, हाँ सॉरी थोड़ा लेट हो गया, मैं बस अभी पहुंच रही हूँ। 20 मिनट्स मैं घर पहुंचाऊंगी। ओके प्लीज डोंट वरी, मैं बस आ रही हूँ। ये बहुत फिक्र कर रहे होंगे ना तुम्हारी, मतलब टेंशन ले रहे होंगे तुम पहुंची नहीं अब तक तो। एक्चुअली नहीं, कभी नहीं करते, पता नहीं आज क्या हो गया है, बार बार कॉल किए जा रहे। तुम, इट्स योर ऑरा प्राची, तुम इतनी अच्छी हो ना कि मेरे पति जो मुझे कभी मिस नहीं करते, आज कुछ ज्यादा ही मिस कर रहे हैं और कुछ ज्यादा ही कॉल कर रहे हैं। इट्स ऑल यू एंड योर अच्छाई। चलो घर छोड़ती हूँ मैं तुम्हें। नहीं ऑलरेडी तुम लेट हो चुकी हो, तुम्हें फोन आना शुरू हुए, मैं चली जाऊंगी, तुम जाओ। थैंक यू, फिर से थैंक यू प्राची। अब चलो, अब जिद मत करो, मैं घर छोड़ती हूँ। पर तुम चलो प्लीज। लेट नहीं हो रहा? नहीं। तुम डरा रहे हो मुझे? बहुत वक्त लिया तुमने, अब लगता है तुम्हें समझाने की जरूरत है और तुम्हें समझाना ही पड़ेगा। तुम्हें क्या लग रहा है मैं डर रही हूँ तुमसे? हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना तो तुम बहुत गलत सोच रहे हो। बस रुको और मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, तो आइंदा मेरे साथ मजाक करने की हिम्मत मत करना। कुछ भी मत बोलना मुझे, और मुंह खोलने से पहले 10 बार सोचना। कोई डर नहीं लगा मुझे तुमसे?
बिल्कुल भी नहीं लगा। तुम डरती हो या नहीं मुझे पता है, पर सच ये है कि तुम डरती हो। बस तुम्हारी ये जुबान बहुत चलती है, इसको लगाम दो, आराम दो थोड़ा। अच्छा तो मैं चलती हूँ। बाय द वे मुझे बचाने के लिए और अभी ड्रॉप करने के लिए मैं थैंक यू बोल सकती हूँ? फिर से थैंक यू? मेरे पास ना अभी भी वो गन रखी हुई है। तुमने दोबारा थैंक यू बोला ना तो वो गन ना मैं तुम्हें भी पॉइंट कर दूंगी। सच चाहती हो तुम? नहीं ना? अच्छा यार, हम दोस्त हैं राइट? एंड दोस्ती में नो सॉरी एंड नो थैंक यू, ओके? और अभी हम क्या बात कर रहे थे कि हमारे बीच कोई राब्ता है, कोई कनेक्शन है। वो तो है। तो बस अब अगर भगवान ने हमारे बीच कोई संबंध जोड़ ही दिया है तो हमें बार बार मिलाते भी रहेंगे। तो क्या तुम हर बार मिलोगी और हर बार कुछ होगा और तुम हर बार थैंक यू और हर बार सॉरी बोलोगी? तो इस थैंक यू को ना संभाल के रखना, जब सच में जरूरत पड़ी तब बोल देना। और क्या पता कल को मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ जाए, तब मैं क्या थैंक यू बोलूंगी? मैं तो थैंक यू नहीं बोलने वाली, क्योंकि फ्रेंडशिप में नो सॉरी और नो थैंक यू, समझ गई। करेक्ट। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरी ये जो प्यारी सी दोस्त है ना तृष्णा, उसे मैं समझने लगी। एक सेकेंड, और तृष्णा? कोई तृष्णा वृष्णा नहीं, मैं तुम्हारे लिए ताशु हूँ, सिर्फ ताशु, ओके? ओके ताशु, तो मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? प्रियू। तुम और तुम्हारा ये शौक नाम डिकोड करने का। अच्छा मैं चलती हूँ, पता है कितने काम पड़े घर पे। पापा ने वो लिस्ट बनाई, वो चेक करनी है, हिसाब चेक करना है, सामान चेक करना है, बहुत काम है। मैं चलती हूँ और तुम जब पहुँच जाओगी ना एक मैसेज कर देना, क्योंकि बहुत देर हो गई। आय आय कैप्टन। बाय बाय। चलिए। सच में बहुत प्यारी। पता ही नहीं चला कि इतनी जल्दी इसके साथ इतना लगाव कैसे हो गया। फोन क्यों नहीं उठा रही है? वहाँ क्या हो रहा होगा? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। रियल शैतान तो तुम तब देखोगी जब मैं पूर्वी के साथ सुहागरात मनाऊंगा और अगले दिन उसको छोड़ूंगा। मुझसे बदला लेने के लिए उसकी लाइफ खराब करेगा और फिर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हे भगवान, प्लीज प्रियू फोन उठा ले। तेरी मेरी दोनों की जिंदगी खतरे में, प्लीज। ओह गॉड। खुशी, यू रेडी? क्या हुआ? ऑल्स वेल? एवरीथिंग इज वेल। अरे तुम्हारे माथे पे ये पसीना, ये हमारी शादी का ग्लो है या कुछ और? वो मुझे ना बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक सा फील हो रहा था, शायद इसलिए पसीना आ गया। अरे मैं विंडोज खोल देता हूँ। नहीं, मैं अब ठीक हूँ, आई एम कंफर्टेबल। यू श्योर? ओके फिर चले, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हाँ चल। कम ऑन लेट्स गो कम। आर्मी, मैं तुम्हें अपनी बहन की लाइफ बर्बाद करने नहीं दूंगी। यू कांट स्पॉइल हर लाइफ। मुझे कुछ तो करना ही होगा। समझता है क्या अपने आप को? अरे सबकी हेल्प करनी होती है तो हेल्प करने का एक तरीका होता है, मैनर्स होते हैं। अरे पहले पूछूं कि आपसे सिर्फ ओपन नहीं हो रही, मैं हेल्प करूं कि नहीं करूं? ऐसा थोड़ी होता है कि डायरेक्टली आके खोल दो। कैसा लगा होगा मुझे? पर ऐसा तो नहीं कि वो सच में मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हो और मैंने बिना फालतू इतना चिल्ला दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी जिप अटक गई है, हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारी। मेरी शक्ल पे तुम्हें बेवकूफ लिखा हुआ दिख रहा है। मुझे सब समझ आ रहा है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। मैं कितनी बेवकूफ। किसके बारे में अच्छा बोल रही हूँ? आरवी के बारे में। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती है। उसके दिमाग में ना हमेशा कुछ ना कुछ खुराफती चलता रहता है। एंड आई एम श्योर आज भी उसके कुछ ऐसे इंटेंशन। जानती हूँ उसको बहुत अच्छे से। ये लड़की मोनिशा जैसी लग रही है। गॉड, क्या हो गया है मुझे? कुछ भी सोचूं, कुछ भी दिख रहा है। मोनिशा यहाँ कैसे आएगी? वो तो घर पे होगी, उसका क्या काम?
हे भगवान, ये तो मोनिशा ही है। मतलब मैं दिमाग में खुद से नहीं सोच रही हूँ, सच में मोनिशा है। लेकिन ये यहाँ यहाँ क्या कर रही है? कहीं आरवी ने तो इसे यहाँ नहीं बुलाया? हाँ, उसी ने बुलाया होगा। कोई भरोसा नहीं है उसका। हो सकता है इसके साथ मिलकर कुछ प्लान कर रहा हो। जो बताया समझ गया ना, जैसा बताया वैसे ही करना, वरना मुझे किसी को पता नहीं लगना चाहिए। ओके ओके? ये किसको क्या करवा रहे हैं? ये पक्का इसकी कोई प्लानिंग होगी। मुझे पता करना पड़ेगा। जो भी कर रही है मुझे नजर रखनी पड़ेगी इस पे।